हे गाइस, मैं संतोष कुमार यादव। और भारत और बांग्लादेश की बीच जो टेस्ट मुकाबला चल रहा था, जिसमें भारत की शानदार जीत हुई और 188 रन से भारत पहला मुकाबला जीता। और दो टेस्ट मुकाबलों की जो इनिंग थी उसमें 1-0 से भारत ने लीड ले ली है। और इस जीत से भारत बीटीसी की जो पॉइंट टेबल है उसमें तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। और करंट टाइम जो मुकाबला चल रहा है, हमने देखा है साउथ अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया लगभग जीत की ओर है। मुझे लगता है शायद आज ही वो 90% मुकाबला जीत लेंगे। उस हिसाब से अगर ये ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीती तो भारत दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, यानी जो बीटीसी फाइनल खेलने की भारत की दावेदारी है वो मजबूत हो जाएगी। और आने वाले फ्यूचर में देखिए, अगली साल जस्ट आप ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज खेलेंगे, 4 टेस्ट मुकाबले हैं। उसके बाद आप देखें जो अदर सीरीजें होंगी उसमें मुकाबले आपको जीतने पड़ेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश पर भारत की जीत आई है, इनक्रेडिबल जीत है। लेकिन एक समय ऐसा जरूर थोड़ी हाथ पैर फूले, जिस तरह कल उन्होंने बैटिंग करी, खासकर जो 10-12 ओवर का गेम परसों शाम को जो उनको मिला उसमें उन्होंने विकेट नहीं खेली। बड़े पैसन के साथ शांतो हों या जाकिर हसैन जो अपना डेब्यूटेंट मुकाबला खेल रहे थे, डेब्यू में उन्होंने डेब्यू पर अपना 100 जड़ा। 100 के बाद वो आगे लंबी पारी नहीं कर पाए, पर 100 जरूर उन्होंने कन्वर्ट किया। लेकिन देखिए, बांग्लादेश की दूसरी इनिंग है और पहली इनिंग है, कितना अंतर आया है। देखिए, पहली इनिंग जहां वो पूरी पारी अपनी 150 पर ऑल आउट हो गई, लेकिन दूसरी पारी में तकरीबन देखें 124-25 रन की ओपनिंग विकेट की जो पार्टनरशिप लगी तकरीबन देखें तो उस हिसाब से, और पूरा टोटल देखें दूसरी इनिंग में जो बांग्लादेश ने बनाया 324 रन बनाए हैं। और 324 में अगर आप देखें ओपनिंग पेयर की अगर पार्टनरशिप निकाल दें तो तकरीबन पूरी टीम 200 के तकरीबन ऑल आउट हुई है, जिसमें साकिब अल हसन के अकेले देखें 84 रन है। तो यानी देखें, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश ने भारत को मैच हराने की तरफ चली गई थी, भारत मैच हारने की तरफ चला गया। हाँ, ऐसा जरूर लगा कि दूसरी इनिंग में, क्योंकि इतना वक्त था कि बांग्लादेश अगर अच्छी बैटिंग करके मुकाबला होता क्लोज ले जाए। और उसका एक क्रेडिट था कि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी स्टेबिलिटी दिखा गई, खासकर जाकिर हों जो अपना डेब्यूटेंट मुकाबला खेल रहे थे, शांतु जिनके पहले इनिंग में देखें तो 0 हैं, तो उस हिसाब से क्रेडिट मिल गया। और ऐसा लगा कि लिटन दास बीच में है, मुस्तफिजुर रहमान उनको भी एक्सपीरियंस है, साकिब अल हसन भी कैप्टन के रूम में है। और साकिब अल हसन ने देखें जो पहले इनिंग में देखें जो दबाव जब उनकी टॉप ऑर्डर से विकेटें गिर गई, जो जिस तरह दबाव ले गए वहां वो आउट हो गए। लेकिन विकेटें यहाँ जरूर चलेंगी, कल उनकी 6 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन बैटिंग में उन्होंने अप्लाई करी है और वो उस पेस पर बैटिंग करी है। और शायद वो भी जानते थे कि अगर भारत को हमें थ्रेट करना है तो रन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, हमारा टेकना इंपॉर्टेंट उतना ही जरूरी है जितना रन भी जरूरी है। तो उस हिसाब से वो बल्लेबाजी करी। आज भी दिन का जो खेल हुआ है उसमें तकरीबन देखें मिराज ने 2-4 अच्छी बाउंड्री मारी, लेकिन मिराज के आउट होने के बाद भी साकिब एक पर अपना विस्फोटक अंदाज दिखाते रहे। और उनका आई थिंक मुझे लगता है शायद एक कोशिश थी कि अगर हम 100 लगाएंगे तो शायद वो हार का जो गम है हो सकता है हम पर ना उछले। और आई थिंक देखें 80+ रन की जो उनकी पारी है शायद अच्छी पारी है। और फोर्थ इनिंग में देखें उन्होंने अभी भी माना कि पिच अभी भी बैटिंग के लिए अच्छी है। और उनका ये भी मानना है कि शायद जो हमारी मिस्टेक हुई है उनको शायद हम दूसरे मुकाबले में कोशिश करें वो गलतियां ना करें। खासकर पहली इनिंग के ऊपर उन्होंने इस तरह की जो स्टेटमेंट दी है। केएल राहुल का देखिए दूसरे मुकाबले में क्या होगा, अगर रोहित शर्मा वापसी आ रहे हैं, शुभमन गिल के रन हैं और देखें इस मुकाबले को लीड कर रहे हैं बतौर कप्तान केएल राहुल, तो क्या उनको बाहर जाना पड़ेगा, शुभमन गिल को बाहर जाना पड़ेगा, ये एक बड़ी चीज होगी। और नंबर 3 पर पुजारा रन बना दिए हैं, उनको बाहर आप कर नहीं सकते। विराट कोहली कैसे प्लेयर हैं, श्रेयस अय्यर ने भी रन बनाए, ऋषभ पंत का आप वही बात होती है कहां से बाहर कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखें शुभमन गिल के शायद देखें रनों के लिहाज से उनके चांस हैं। और देखें उनका भी पहला 100 आया है तो उनको कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस वाली बात होगी कि भारत मुकाबला बड़े आसानी जीता है। और जो आज 4 विकेटें थी, 10-12 ओवर का खेल हुआ, भारत ने आसानी से मुकाबला जीत लिया। कुलदीप यादव का देखें 2 विकेटें उनको आज भी मिल गई हैं। ओवरऑल देखें इस इनिंग में ओवरऑल देखें 7-8 विकेटें हो गई, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उनके रन भी देखें, जो अश्विनी के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी, भारत जो 400+ पहुंचा, उनका उसमें क्रेडिट है, क्योंकि अश्विनी ने एक इन पर जरूर रन बनाए, लेकिन एक इन पर खड़े रहना भी उनका कॉन्फिडेंस था। 40-45 रन जो उनके आए हैं, वहां से भारत की पारी थोड़ी और अच्छी हुई और एक दबाव में आ गई बांग्लादेश को ऐसा लगा 400+ रन बनाना या उसके इक्वल जाना, लगभग मैच ड्रा की तरफ तो जा सकते हैं। लेकिन अगर भारत की तरह पहले इनिंग में अगर बांग्लादेश अच्छा खोला होता तो मुझे लगता है हो सकता है ये मैच ड्रा होता। लेकिन बांग्लादेश की जीत तो लगता है शायद ना होती, लेकिन हाँ भारत को वो कैसे हरा सकते थे। 48 पे 3 आउट होने के बाद अगर वो जो पुजारा के चांसेस आए, अय्यर के चांस आए, वो हो सकता है वो 100 के नीचे अगर 5 विकेटें भारत की लेते, 170-80 पर अगर भारत की पहली पारी 200-250 पे अगर ऑल आउट कर लेते तो चांस उनके लिए बनता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, फील्डिंग में थोड़ी गलतियां हुई। बतौर देखें कैप्टनसी में साकिब अल हसन थोड़े डिसअपॉइंटेड करके गए हैं, थोड़े लूज दिखे फील्ड पर। केएल राहुल देखें उनकी कैप्टनसी पर लगातार डिबेटेबल है, बल्लेबाजी वो थोड़ी लूज दिखते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ वो शायद उतना नहीं आ पाते हैं ऑन फील्ड।
और देखिए बड़ा नाम है, प्लेयर में तजुर्बा है, कॉन्फिडेंस है और एक्सपीरियंस तो है ही। आईपीएल हो या अदर लीग में हम बात करते हैं, इतना तजुर्बा जरूर नहीं, लेकिन आईपीएल में कैप्टनसी करते हैं, बतौर ओपनर उनके रन है। और नई बॉल हो या फिर हम वही बात करते हैं जो पावर हिटिंग की बात होती है, लेकिन जब तक वो कॉन्फिडेंस आप पिच पर नहीं दिखाएंगे, ऑन मैदान पर नहीं दिखाएंगे, ऑन मैच पे, तब तक लोग आपको नहीं मानेंगे कितना क्यों ना टैलेंट हो। क्योंकि इंडिया के पास देखें ब्रेन स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि आपको अगर एक बार बाहर कर दिया दोबारा हो सकता है मौका ना मिले। तो एक बड़ी जीत है, कुलदीप प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। शायद पुजारा भी इसी डिजर्व करते थे, उनके तकरीबन देखें 200 से तकरीबन उनके भी रन हैं। श्रेयस अय्यर ने अच्छी बैटिंग करी है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है भारत मुकाबला जीता है, लेकिन भारत की गलती रही है। आपका टॉप ऑर्डर दिखी रन नहीं है, सुमन गिल के दूसरी इनिंग में रन है, के राहुल के रन नहीं है, विराट के रन नहीं है। दूसरी इनिंग में जब रन आ रहे थे विराट के भी देखें 10-15-20 रन जो आए हैं वो उस हिसाब से आगे, क्योंकि जब रन बन रहे हैं और बांग्लादेश को के ऊपर जो दबाव था उसका भी एक क्रेडिट है। हो सकता है अगर बैट खेलते तो 100 में भी कन्वर्ट करते, और नीचे से ऋषभ पंत भी बैटिंग करने के लिए थे, अक्षर भी आ सकते थे, अश्विनी भी आ सकते थे। तो दूसरी इनिंग में भारत के पास बैटिंग थी। कई लोगों का मानना है यार जिस तरह वो एक पार्टनरशिप लग गई और जो 10-12 ओवर का परसों खेल हुआ उसमें विकेट नहीं मिली, उसके बाद कल के सत्र में पहला सत्र जब विदाउट विकेट के साथ भारत आया तो ऐसा लगा, कई लोगों ने माना कि के राहुल की गलती है या टीम मैनेजमेंट की गलती है कि आपको फॉलो ऑन देना चाहिए था। देखिए ये चीज तब लगती है, सभी हो या मैं हूं या गुलशन हो या कोई और हो, ये तब लगता है जब ऐसा लगता है कि यार ये गलती हो रही, बांग्लादेश अच्छी बैटिंग कर रही है। और ये पहले किसी ने नहीं कहा कि यार चलिए आप फॉलो ऑन देते, हो सकता है इतने रन बांग्लादेश ना बना पाती, हो सकता है इनिंग और कुछ रन से आप जीतते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरे हिसाब से जो मैच चल रहा है अभी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की भी, जिसमें 9 विकेटें दूसरी पारी में गिर चुकी हैं, पहली पारी में देखें जब 4 विकेटें उनकी जल्दी गिर गई तो फिर उनके विकेट कीपर बल्लेबाज और जो तमुआ बबुआ हैं उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप करी थी। तकरीबन 90-95 की जो पार्टनरशिप हुई थी उससे वो 150 क्लोज पहुंचे। लेकिन देखें ऑस्ट्रेलिया का भी वहाँ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 3 विकेटें उनकी भी जल्दी गिर गई। उसके बाद ट्रेविस हेड हो, स्टीव स्मिथ ने पारी को कैरी किया, ट्रेविस ने अच्छी बैटिंग करी है और उनकी भी तकरीबन जो 200 प्लस की जो पारी गई है पहली, उसमें उनको लीड मिल गई। लीड के बाद उनकी दूसरी पारी यानी साउथ अफ्रीका की बड़ी बुरी गई है, जिनमें वो 100 के क्लोज हैं। हो सकता है 100 रन बना पाए, करंट टाइम मुझे पता नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ भी। ओवरऑल देखें भारत की बड़ी जीत है। और बड़ी जीत भारत की क्यों आई है, बड़ी जीत की भारत की इसलिए आई, भारत को देखिए एक तो बॉलिंग में जो चेंजेस आपने करे हैं और खासकर दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की देखें जो लेफ्ट हैंडर की एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी, उसमें जो अश्विनी के रिकॉर्ड है लेफ्ट हैंडर के खिलाफ बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड है। कई लोगों का मानना है कि देखें जो उनके राइट हैंडर के खिलाफ आंकड़े हैं या लेफ्ट हैंडर के बड़े अलग डिफरेंट आंकड़े हैं, तो उस पेस पर एक इन पर आप अच्छे की तरफ चलते रहे और आपको ऐसा भी लगा कि यार कुलदीप ने 4-5 विकेटें ली हैं। हो सकता है बांग्लादेश के खेमे में ये बात हुई हो, बैठ के चर्चा हुई हो कि कुलदीप को कैसे खेलना है, तो ये भी एक चीज हो सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता है सुनिए खराब गेंदबाज है, अच्छे ने देखिए 4 विकेटें ली हैं, हो सकता है उनका फाइपर हो सकता था। होपफुली देखें जो आखिरी 3 विकेटें गिरी हैं जस्ट लगातार 2 ओवरों में कुलदीप ने 2 विकेटें ली हैं, तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल देखें रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं, अब टीम में वही बात होती है, बीटीसी फाइनल की दावेदारी आपको पेश करनी है तो रोहित को ओपनिंग के तौर पर रन बनाने होंगे। ऐसा नहीं कि आप कप्तान हो जो आप रन नहीं बनाएंगे। और आप देखिए वही बात होती है कि उनका ये मानना है कि जब भारत लगभग दूसरे दिन जो खेल समाप्त हुआ उसके बाद खबर आई है तीसरे दिन पहले सत्र में कि रोहित शर्मा दूसरे मुकाबले में टीम को लीड करेंगे, जो कि अच्छी खबर है। अब कई लोगों को लगता है कि यार देखिए मैच जीतने की तरफ है, रोहित शर्मा ने कॉल ले ली है, वो बांग्लादेश जा रहे हैं। अगर भारत मैच हारता है यानी टेस्ट मुकाबले में अच्छी स्थिति ना होती तो हो सकता है रोहित दूसरे मुकाबले में ना जाते, ये भी चीज़ है कई लोगों का मानना। मेरा मानना ऐसा कुछ भी नहीं है और भारत दूसरे मुकाबले में जाएगा, पॉजिटिव मान के साथ जाएगा। लेकिन हाँ बांग्लादेश ने ये चीज़ जरूर बता दी है कि बांग्लादेश ये जान चुका है कि शायद हमने पहले इनिंग में जो गलती करी है एक वो भी हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहा, और उसके बाद जो पुजारा अय्यर की पार्टनरशिप हुई, नीचे कुलदीप अश्विनी जो टिक गए वो भी एक कमी रही, कुलदीप की अच्छी गेंदबाजी रही और कोबरा डांस कर गए, सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी है। ओवरऑल देखें फर्स्ट इनिंग में, दूसरी इनिंग में वो ओवरऑल देखें उतना मतलब विकेट में तब्दील नहीं कर पाए। और ये भी होता है कि आपको विकेट मिल गई तो आपकी अच्छी गेंदबाजी, अगर आपको विकेटें नहीं मिली तो आपकी उस तजुर्बे पर गेंदबाजी नहीं देखी जाती, ये भी कार्ड होता है। बाकी और दूसरा मुकाबला है उसमें, उससे पहले हम आपको वीडियो देंगे और 23 दिसंबर को कोच्चि में जो मिनी ऑक्शन होना है उस पर भी हम वीडियो लाएंगे, कौन सा प्लेयर या कौन से टॉप 5 प्लेयर हो सकते हैं जो आईपीएल के बिगेस्ट विनर हो सकते हैं।